खेल कॉमनवेल्थ गेम जो 22वां कॉमनवेल्थ गेम था 2022 के अंदर संपन्न हो चुका है और उसी के बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। अगर आप लोगों को ध्यान रखना हो कि 22वां ये जो 2022 में हुआ है ये कौन सा क्रम का था, 22वां राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ, 2022 के अंदर हुआ, ध्यान रखिएगा। और ये हुआ कहाँ पर, बर्मिंघम के अंदर। ये जो बर्मिंघम है ये बर्मिंघम यूके वाला है और एक बर्मिंघम जो है अमेरिका के अंदर भी है, लेकिन ये जो बर्मिंघम है कहाँ का है, यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। ध्यान रखिएगा 22वां कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ पर, बर्मिंघम में, और ये संपन्न हो चुका है। भारत ने कुल मिला के 61 मेडल जीता और चौथे स्थान पे रहा। और इसके अलावे अभी हम लोग जान लेते हैं कि राष्ट्रमंडल जो है इसका इतिहास क्या है। तो आप मोटे तौर पे इसको जान सकते हैं, इंग्लैंड के जितने भी देश गुलाम थे, यानी इंग्लैंड पर जितने देशों पर जाकर शासन किए थे, उन सभी देशों का एक संगठन है जिसको किस नाम से जानते हैं, राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ। और कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत हुई है 1930 से। पहली बार कब हुआ कॉमनवेल्थ गेम, 1930 में शुरू हुआ। कब, कहाँ से हुआ, हैमिल्टन कनाडा से। पहली बार कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ, 1930 के अंदर हुआ। कहाँ पर हुआ, हैमिल्टन कनाडा में। भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम में कब अपना भाग लिया, तो ध्यान रखिएगा 1934 ईस्वी के कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने पहली बार भाग लिया। भारत ने कब से इसमें भाग लेना शुरू किया है, 1934 से, और अभी तक भारत ने कुल मिला के 18 बार भाग लिया है। कितने कॉमनवेल्थ गेम में भाग लिया है, 18 बार के कॉमनवेल्थ गेम में भाग लिया है, ये भी ध्यान रखना है। कॉमनवेल्थ गेम जो होता है कितने वर्ष के अंतराल पे होता है, प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पे, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पे कॉमनवेल्थ गेम होता है। अगर इसमें देश की बात करें कि कॉमनवेल्थ गेम में कुल कितने देशों, इसके कितने देश सदस्य हैं, तो ध्यान रखिएगा 56 देश इसके सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है मेरे भाई, लंदन के अंदर। कॉमनवेल्थ गेम का जो समिति है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लंदन। भारत में आयोजन हुआ है 2010 के अंदर। ध्यान रखिएगा कॉमनवेल्थ गेम का भारत में आयोजन कब हुआ था, 2010 के अंदर। कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली। और इस कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने 101 पदक जीता था। कितना, 101 पदक जीतकर दूसरे पायदान पे रहे थे। कुल मिला के मेडल की संख्या, मेडल था 101 और स्थान था दूसरे स्थान पे रहा था, ध्यान रखिएगा। और 2014 में ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम हुआ जिसमें भारत ने कितने मेडल जीता, 64 और 5वें स्थान पे रहे थे। 2018 में जो हुआ यानी कि बर्मिंघम के पहले गोल्ड कोस्ट घाना के अंदर हुआ था। ये गोल्ड कोस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर है और यहाँ पर भारत ने कुल मिला के 66 पदक जीते थे और तीसरे स्थान पे रहे थे। ध्यान रखिएगा इसके पहले जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ वो गोल्ड कोस्ट घाना के अंदर हुआ। ये गोल्ड कोस्ट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसमें भारत में ने 66 पदक जीत के कौन से स्थान पे रहे, तीसरे स्थान पे रहे। और 2022 में जो बर्मिंघम के अंदर हुआ 22वां राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में जो संपन्न हुआ, इसमें भारत ने कुल मिला के 61 पदक जीते। कितना पदक जीता है, 61 पदक जीता और चौथे स्थान पे रहा। ध्यान रखिएगा 2022 के अंदर बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में भारत का स्थान कौन सा है, चौथे नंबर पे है। और कितना मेडल टोटल जीता है, 61 यानी 61। अभी इसके बारे में देख लेते हैं, राष्ट्रमंडल खेल जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ बर्मिंघम में उसके बारे में पूरा डिटेल से देख लेते हैं अगले स्लाइड में। राष्ट्रमंडल 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ पर संपन्न हुआ, बर्मिंघम में। ये कौन सा बर्मिंघम है, यूके वाला बर्मिंघम है, ध्यान रखिएगा। अगर इसकी शुभंकर की बात करें 22वें राष्ट्रमंडल खेल में शुभंकर क्या था तो ध्यान रखिएगा पेरी द बुल यानी एक प्रकार का सांड ये कहा जाता है। आदर्श वाक्य की बात करें तो एक गेम फॉर ऑल, खेल सभी के लिए। आदर्श वाक्य क्या था, गेम फॉर ऑल यानी खेल सभी के लिए। कुल देशों की टीम ने जो हिस्सा लिया कितना, 72 यानी 72। और कुल खेल की संख्या की बात करें तो 19 खेल था जिसमें इवेंट टोटल कितना हुआ, 283। कुल 19 खेल के अंदर इवेंट हुआ 283। अगला देखते हैं, भारत की ओर से उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक। उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया, पीवी सिंधु बैडमिंटन का खिलाड़ी, और दूसरा जो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे,
पीवी सिंधु जो बैडमिंटन खेलती है, पीवी सिंधु को क्या कहा जाता है, सिल्वर गर्ल के नाम से जानते हैं। इसलिए सिल्वर गर्ल जानते हैं, 2016 के रियो ओलंपिक में बैडमिंटन के अंदर पहली बार इन्होंने सिल्वर मेडल जीती, इसलिए उसका कहा जाता है सिल्वर गर्ल के नाम से जानते हैं। यही पीवी सिंधु भारत की ओर से एकमात्र महिला खिलाड़ी है जो 2 ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली खिलाड़ी है। पहली बार 2016 में सिल्वर मेडल, 2021 के अंदर में कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल। तो 2 लगातार ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी है पीवी सिंधु, बैडमिंटन खेलती है। दूसरा है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, ये दोनों जो है उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे। कौन कौन, पीवी सिंधु और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। क्लियर है। आगे देखते हैं समापन समारोह जो हुआ, ये 8 अगस्त को समापन समारोह हुआ है और इस समापन समारोह में जो भारत की तरफ से ध्वजवाहक थे, तो ध्यान रखिएगा, निकाहत जरीन जो बॉक्सिंग का खेल खेलती है और शरद कमल टेबल टेनिस से संबंधित है। ये दोनों, ये निकाहत जरीन और शरद कमल समापन समारोह के ध्वजवाहक थे, ध्यान रखना है। राष्ट्रमंडल खेल में देखिए भारत के कुल कितने एथलीट ने भाग लिया था, 215। कुल एथलीट की बात करें, भारत की तरफ से जो दल गया था उसमें कितने खिलाड़ी थे, 215। अब पदक तालिका की अगर बात करें हम लोग कि कौन सा देश कॉमनवेल्थ गेम 2022 के अंदर पहले स्थान पे रहा, तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया रहा, जिन्होंने कि 67 गोल्ड जीता है, 57 सिल्वर जीता है, 54 ब्रॉन्ज मेडल जीता है और कुल मिला के 178 मेडल जीता है। ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पे कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया, जिसने कि 67 गोल्ड, 57 सिल्वर, 54 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 178 मेडल जीता है। दूसरे स्थान पे इंग्लैंड है, जिन्होंने 56 गोल्ड, 64 सिल्वर, 53 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 173 मेडल जीता है। भारत का पोजीशन जो है वो चौथे स्थान पे रहा। भारत किस स्थान पे रहा, चौथे स्थान पे रहा और चौथे स्थान पे इन्होंने 22 गोल्ड जीता, 16 सिल्वर जीता और 23 जो है ब्रॉन्ज जीता। 23 ब्रॉन्ज जीत के इस तरह से 61 कुल मेडल जीता। कितना टोटल जीता, 61। ये भी ध्यान रखिएगा इंडिया का कि भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड कितना जीता, तो 22 गोल्ड जीता है, 16 जो है सिल्वर जीता है और 23 जो है ब्रॉन्ज जीता। इस तरह से टोटल मेडल कितना जीता, 61। ध्यान रखिएगा। और किस स्थान पे रहा, चौथे स्थान पे रहा। अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत के किस किस खिलाड़ी ने गोल्ड जीता है। तो सबसे पहला नाम याद रखिएगा मीराबाई चानू। सबसे पहला क्या याद रखना है, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू, ध्यान रखिएगा, मीराबाई चानू। आप लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हम लोग 2021 के अंदर टोक्यो ओलंपिक जो हुआ, संपन्न हुआ, उस टोक्यो ओलंपिक में भी भारत की ओर से पहला मेडल किसने जीता था, मीराबाई चानू। और 2022 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम में भी भारत की ओर से पहला मेडल किसने जीता, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है, वेट लिफ्टिंग से। वेट लिफ्टिंग के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम में। किस कैटेगरी के अंदर मेरे भाई, कैटेगरी भी ध्यान रखिएगा, 49 केजी के कैटेगरी में। और वजन कितना टोटल उठाया, 201 केजी। खुद का वजन 49 केजी, अब वजन उठाई इन्होंने कितना, 201 केजी। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, मीराबाई चानू, इनका संबंध किस राज्य से है, ये कहाँ की रहने वाली है, मणिपुर की रहने वाली। मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है, मणिपुर। ये भी ध्यान रखिएगा, 49 केजी के कैटेगरी में उन्होंने 201 केजी वजन उठा करके गोल्ड मेडल हासिल किया है कॉमनवेल्थ गेम की में। ठीक है। अब दूसरा देखिए, जेरेमी लाल रीलुंगा। दूसरा जो है जेरेमी लाल रीलुंगा, ये भी वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी है। इन्होंने 67 केजी के कैटेगरी में 300 केजी वजन उठा के गोल्ड मेडल जीता है। दूसरा किनको याद रखना है, जेरेमी लाल रीलुंगा, वेट लिफ्टिंग के अंदर इन्होंने जीती है। कैटेगरी इनका 67 केजी, अब वजन कितना उठाया है, 300 केजी। और आगे देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं अब भारत के जो खिलाड़ी ने अलग अलग खेल में गोल्ड मेडल जीता है उसके बारे में। तो पहला, दूसरा हम लोग पढ़ लिए थे। तीसरा है अंचिता सूली, जो वेस्ट बंगाल की रहने वाली है, वेट लिफ्टर खिलाड़ी है, इन्होंने भी गोल्ड जीता है 73 केजी के कैटेगरी में। ये भी ध्यान रखिएगा इसका कि 73 केजी के कैटेगरी में 313 केजी वजन उठा के इन्होंने गोल्ड जीता है। ध्यान रखिएगा, ये अंचिता सूली का संबंध किस राज्य से है, वेस्ट बंगाल से है। इन्होंने किस कैटेगरी में गोल्ड जीता है, तो ध्यान रखिएगा 73 केजी के कैटेगरी में गोल्ड जीता है। कितना टोटल वजन उठाया, 313 केजी वजन उठाया। किस खेल के अंदर, वेट लिफ्टिंग के अंदर। ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं 4 नंबर में। भारतीय महिला टीम भारतीय लॉन बॉल्स की महिला टीम ने गोल्ड जीता और इस लॉन बॉल्स के अंदर 4 महिला खिलाड़ी थी शामिल। ध्यान रखना है कि भारतीय महिला टीम लॉन्स बॉल की जो महिला टीम है इसने गोल्ड जीता, इसके अंदर 4 महिला खिलाड़ी शामिल थी। अगला देखिए पुरुष टेबल टेनिस। पुरुष टेबल टेनिस के खिलाड़ियों ने पुरुष टेबल टेनिस के टीम ने मिक्स डबल के अंदर गोल्ड जीता। याद रखिएगा पुरुष टेबल टेनिस के मिक्स्ड डबल के अंदर गोल्ड जीता है। छठा याद रखिएगा भारतीय पैरालिफ्टर सुधीर ने गोल्ड जीता है और इस कैटेगरी में भारत की ओर से कोई भी ऐसे खिलाड़ी जो पहला गोल्ड जीता वो कौन है? सुधीर है। भारत की ओर से पहली बार इस कैटेगरी के अंदर गोल्ड दिलाया किसने? सुधीर ने। तो ध्यान रखिएगा भारतीय पैरालिफ्टर सुधीर इन्होंने गोल्ड जीता है। इस खेल में भारत को पहला गोल्ड मिला। इस कैटेगरी के अंदर इस खेल के अंदर पहली बार गोल्ड मिला। किसने दिलाया? सुधीर ने दिलाया। ध्यान रखना है। दीपक पुनिया का संबंध कुश्ती से। दीपक पुनिया ने कुश्ती खेल में गोल्ड दिलाया भारत को। बजरंग पुनिया भी कुश्ती से संबंधित है, इन्होंने कुश्ती में भारत को गोल्ड दिलाया। साक्षी मलिक इनका भी संबंध कुश्ती से, इन्होंने साक्षी मलिक ने कुश्ती के अंदर गोल्ड जीता है। और देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट जो है निकहत जरीन। ध्यान रखिएगा निकहत जरीन ने बॉक्सिंग के अंदर गोल्ड जीता। निकहत जरीन को भूलिएगा नहीं, निकहत जरीन ने बॉक्सिंग के अंदर गोल्ड जीता है। शरद कमल और श्रीजा अकुला की मिश्रित युगल के खिताब जीता टेबल टेनिस के अंदर। याद रखिएगा ये ध्यान रखना है शरद कमल और श्रीजा अकुला दोनों मिश्रित युगल के अंदर गोल्ड जीता है। किस खेल में? टेबल टेनिस के अंदर। इसको याद रखना है आप लोगों को। शरद कमल और श्रीजा अकुला ये मिश्रित युगल के अंदर टेबल टेनिस में गोल्ड जीता है। एल्डोस पॉल की बात करें तो एथलेटिक्स के अंदर इन्होंने ट्रिपल जंप के अंदर गोल्ड जीता है। पीवी सिंधु इन्होंने बैडमिंटन के अंदर गोल्ड जीता है। लक्ष्य सेन बैडमिंटन के अंदर गोल्ड जीता है। अंचिता शरद कमल ने टेबल टेनिस के अंदर गोल्ड जीता है। चिराग शेट्टी इन्होंने बैडमिंटन के अंदर गोल्ड जीता है। नवीन सिहाग याद रखिएगा कुश्ती के अंदर गोल्ड जीता है। तो ये और भी इसके अलावा और खिलाड़ी जिन्होंने कि गोल्ड जीता है उसको देख लेते हैं। देखिए रवि दहिया कुश्ती के अंदर इन्होंने गोल्ड जीता है। रवि दहिया ने कुश्ती के अंदर गोल्ड। विनेश फोगाट कुश्ती के अंदर गोल्ड जीता है। भावनी पटेल पैरा टेबल टेनिस के अंदर गोल्ड जीता है। नीतू घनघस इन्होंने मुक्केबाजी के अंदर गोल्ड जीता है। अमित पंघाल मुक्केबाजी के अंदर गोल्ड जीता है। तो मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि मुक्केबाजी के अंदर जिन्होंने गोल्ड जीता है, मुक्केबाजी और ओवरऑल में जो अलग अलग खेलों में गोल्ड जीता है उन सभी खिलाड़ियों का नाम और उसका खेल का नाम हम आप लोगों को बता दी। इसके अलावा 2-4 क्वेश्चन अभी और इम्पोर्टेंट है उसको देख लेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग जानना चाहें T20 भारतीय महिला क्रिकेट टीम को सिल्वर मेडल मिला है। ध्यान रखिएगा T20 महिला क्रिकेट टीम इनको जो है सिल्वर मेडल जीता है। और गोल्ड जो अगर बात करें T20 महिला क्रिकेट में गोल्ड मिला है तो ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम को गोल्ड मिला है। T20 महिला क्रिकेट टीम को कौन सा पदक मिला? सिल्वर मेडल मिला है। सिल्वर मेडल के साथ ये दूसरे स्थान पे रही थी इसमें क्रिकेट के अंदर। और इसके अलावा अगर हम लोग जानना चाहें 2026 के अंदर 2026 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर होगा? 2026 के अंदर राष्ट्रमंडल खेल 2026 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होगा? ये विक्टोरिया के अंदर होगा। ध्यान रखिएगा कहाँ पर होगा? विक्टोरिया के अंदर। विक्टोरिया 2026 के अंदर राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होगा? विक्टोरिया में। और यहाँ पर T20 को पूरी तरह से शामिल कर लिया जाएगा। T20 क्रिकेट को जिसमें पुरुष टीम और महिला टीम दोनों होंगे। 2026 के अंदर जो राष्ट्रमंडल खेल होगा विक्टोरिया में उसमें पुरुष और महिला टीम के क्रिकेट टीम भी हिस्सा लेने वाले हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 2030 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन भारत में होगा। 2030 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पर होगा? भारत में। 2030 के अंदर राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन भारत में होगा। 2026 में राष्ट्रमंडल खेल विक्टोरिया के अंदर होगा। वहाँ पर पहली बार T20 ओवरऑल क्रिकेट को शामिल किया गया है।
ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बर्मिंघम ओलंपिक से और इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट से। इसके अलावा आप लोगों को सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल अगर ये जानना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया गया है, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं अच्छे से, वहाँ भी डिटेल एक्सप्लेन करके पढ़ाए हैं। दूसरे स्लाइड में जाइएगा, दूसरे वीडियो है वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल ये तो संबंधित था बर्मिंघम से। आप अपने दोस्त को भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आज की सभा हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगली सभा में फिर से अगले खेल विशेषांक के साथ मिलेंगे। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगले दिन फिर से अगले खेल विशेषांक में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।